नमस्कार, मेरा नाम आकाश परिहार है और मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। साथ ही साथ समाज के कार्य करने का प्रयास करते हैं। अपने लोकल बातचीत हो या और कुछ जनमानस का काम हो, उसमें करने का काम करते हैं। कोशिश रहती है कि हमेशा अपने समाज हित के लिए, देश हित के लिए काम किया जाए। आप सब जानते हैं, कुछ दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे धर्म को, जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसको टारगेट एक पर्टिकुलर एक पॉलिटिशियन और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए जिसका नाम महराज मलिक है, जो कि जब से पॉलिटिक्स जो और जब से असेंबली में आया तो काफ़ी बार हिंदुओं को टारगेट करने का काम कर रहा है। उसकी डेवलपमेंटल कामों पे, उसकी डेवलपमेंटल बात जो है उस पर हर एक व्यक्ति हमेशा बात करता है कि ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलर लोगों पे बात करे, पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करे, पार्टिकुलर कम्युनिटी को ड्रगिस्ट बोले, पार्टिकुलर कम्युनिटी को शराबी बोले, पार्टिकुलर कम्युनिटी के त्योहारों को शराबी घोषित करे, तो भाई महाराज तुझे इजाज़त नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा मसीहा नहीं है, तो बहुत बड़ा कोई विद्वान पुरुष नहीं है जो तू दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करने का प्रयास करे और हर बार ईमानदारी के चिट्ठे तो दुनिया को सुनाता है। तेरी ईमानदारी कितनी है, तू कितना ईमानदार है, वो सब दुनिया को पता है। बहुत सारे लोगों को नहीं है पता, समय आने पे सबको पता चल जाएगा। लेकिन तेरी जो ये हरकतें ठीक नहीं है। क्योंकि मैं जो ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ये हम कम लोगों के लिए यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं इससे बचने की। लेकिन क्योंकि जो जिस भाषा में जिसका जवाब सुनना चाहता है, उसको उसी लहजे में जवाब देना चाहिए। ये ठीक है, तेरी करतूतों ने, तेरी जो काम है उसकी वजह से तू असेंबली में पहुंचा, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तेरे को मुबारकबाद है। लेकिन बार बार तेरा काम जो है वो सोसाइटी, लोगों की डेवलपमेंट, अपने एरिया के उस पे काम करने की ज़रूरत है, कॉलेज मांगने की ज़रूरत है, अस्पताल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बात करने की ज़रूरत है। लेकिन बार बार तो ये सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन जाऊँ या सीएम बन जाऊँ, तो वो बनना तेरे लिए मुश्किल की बात है। फिलहाल हम सब लोग जो भी हिंदू समाज से हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, वो इस बात का बिल्कुल खंडन करते हैं और हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बार बार हिंदू कम्युनिटी को हमेशा टारगेट करने का काम कर रहा है। और इसके लोग जो पीछे, इसको पता किया जाए कि इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इसको शे दे रही हैं, इसको सपोर्ट कर रही हैं ऐसी चीज़ें बनाने में, ऐसी भड़काने वाली चीज़ें, ऐसी कम्युनिटी को, जो हमारे डोडा का माहौल को ख़राब करने का जो काम कर रहे हैं, वो ऐसे कौन से लोग हैं जो इसके पीछे हैं, उनको भी पता करने की ज़रूरत है। एजेंसीज़ के द्वारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, या बाकी सरकार के लोग जो हैं, सबसे तंजीम हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गलत, आपको सरकार में लोगों ने चुना, आपको असेंबली में पहुंचाया, आप अपने दम पे नहीं पहुंचे हो, आपको लोगों ने पहुंचाया है, लेकिन आप हमेशा विरोध और कम्युनिटी को बेस पे टारगेट करना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा ये हिंदू समाज, सनातनी जो समाज है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हम सनातनियों में बर्दाश्त करने की क्षमता है, और जब हमारा बर्दाश्त की क्षमता बाहर निकल जाती है, तो फिर वो पुराने लोगों को पता है कि समाज, कोशिश करते हैं हम कि समाज में हम सब मिलजुल कर रहें। और इस व्यक्ति का इतिहास रहा है कि ये मौलवियों तक, जो हमारे इनके जो मुस्लिम कम्युनिटी के मौलवी थे, उनको भी इनको लांछन लगाने का प्रयास किया। गलत है भैया, आपको समाज में लोगों ने इज़्ज़त बख्शी है, उस इज़्ज़त को आगे लेके आओ, उसके लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, ज़्यादा फुर्ती चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस बार डीसी डोडा, साथ ही साथ एसएसपी डोडा से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। डीआईजी जो हमारे बटोद में बैठते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो कम्युनिटी को भड़काने की बात बार बार की जा रही है और कम्युनिटी को उकसाया जा रही है, जब से इलेक्शन हुए और जब से महाराज जीते हैं, तो काफ़ी बार कम्युनिटी को लड़ाने के काम ये महाराज जी कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट की जाती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हो सकता है ऐसे ही माहौल रहा तो गलत भी हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है,
और इसको एक बार फिर से चेतावनी भी समझ लें कि गलत ना आप किसी धर्म को टारगेट ना करें। आप ये ना बोलें कि हिंदू समाज जो है शराब पीता है और कोई और समाज नहीं पीता है, ये है वो है। जो भी गलत करता है वो गलत है, लेकिन आप एक समाज को टारगेट नहीं कर सकते हो। मैं किसी समाज के लिए बोल दूँ ये समाज ड्रगिस्ट है, ये समाज चर्स पीता है, ये समाज गांजा पीता है, ये करता है, वो करता है, तो बिना किसी भी तथ्य के हमें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को बोलने का अधिकार इतनी छूट तो है नहीं कि आप एमएलए बन गए तो आप किसी के लिए भी कुछ भी बोलोगे। और ईमानदारी जो है, आपकी ईमानदारी, वो धीरे धीरे सबको पता लग जाएगी। आप अभी थार में चल रहे, पहले तो आपके पास गाड़ी नहीं थी, फॉर्च्यूनर थी, फिर थार है, बहुत सारी चीज़ें और भी है, तो लोग उस पर कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन आप जो हर एक व्यक्ति अब टारगेट करना ये ठीक नहीं है, और इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और उनको हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी भी ज़रूरी है।